अच्छा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी सेकंड वीक की 5वीं क्लास है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ था, प्रैक्टिस 5 तक, फिर इसको कंप्लीट भी किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के पूरी CSS के हवाले से। इसमें क्या होगा, फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। लेआउट की मैंने आपको कल लास्ट टाइम पिक दिखाई थी कि लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। लेआउट ऑफ वेबसाइट यानी कि जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे आएगा। मिसाल के तौर पर हम ये इमेज लेते हैं। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि पहले एक मेन बार आएगी, उसके बाद ये आएगा बॉक्स, और उसके बाद ये खाली जगह आएगी, और यहाँ पर 3 बॉक्स एक रो के अंदर आएंगे, 3 एक रो के अंदर और 3 एक रो के अंदर, और इनके साइडों से क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। इस दूसरे पेज को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं और एक बॉक्स है, लेकिन वो कहाँ पर है, बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, तो जो कि पोजीशन के जरिए, अब इस तरह का हमने क्रिएट करना हो तो पोजीशन के जरिए क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें हर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, टॉप कितने पिक्सल, लेफ्ट कितने पिक्सल। ठीक है, इस तरह से कुछ। और इसकी कोई अच्छी सी इमेज देखते हैं जो मिल जाए। ये वाली शायद हम लास्ट टाइम ओपन की थी, ये वाली देखते हैं, ये उससे बेहतर। इसको यहाँ पर देखो, एक हेडर आएगा, उसके बाद एक नेविगेशन मेन्यू आएगा, और यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, एक बॉक्स यहाँ पर आएगा और एक बॉक्स यहाँ पर आएगा। ये 3 बॉक्स आएंगे। ठीक है, अब ये तीनों बॉक्स बराबर यानी कि पूरी स्पेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके दरमियान में फासला कम हो और इसके दरमियान में ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि इक्वल जो है अलाइन हम कर सकते हैं किसकी मदद से, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से, यानी कि हम लेआउट बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो इसकी प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। कहता है इट इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स, यानी कि आपने क्या करना है, आइटम्स को अरेंज करना है कि कौन सा बॉक्स कहाँ पर होना चाहिए, किस बॉक्स की पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, इन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम के अंदर। ये आप देखो, कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये जो आपका एक मेन कंटेनर है, क्या है, एक मेन कंटेनर है, और इसके अंदर आपके पास 3 बॉक्सेस हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स आइटम्स। यानी कि ये जो बॉक्स मेन बॉक्स होगा वो क्या होगा, फ्लैक्स कंटेनर, वो क्या होगा, फ्लैक्स कंटेनर, और जो इसके अंदर बॉक्सेस होंगे चाइल्ड इसके, उनको क्या कहेंगे, फ्लैक्स आइटम्स। यानी कि ये फ्लैक्स कंटेनर और ये फ्लैक्स की आइटम। और अगर इनको हमने इस तरफ मूव करना है, यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, वो हमारा होगा मेन एक्सिस, उसको हम क्या नाम देंगे, मेन एक्सिस, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको हम क्या देंगे, क्रॉस एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा सा लेआउट जो आपने ज़हन में रखना है। तो अभी हम फ्लैक्स बॉक्स को शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिकल। तो अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, इसके अंदर CSS के अंदर जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं क्लास 05 के नाम से, और अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ओपन भी कर लेते हैं VS कोड के अंदर। इसके अंदर जाके हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं index.html के नाम से, और इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को पुट कर देते हैं, और इसका जो टाइटल है वो क्या सेट कर लेते हैं, क्लास 05। और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं style.css, और इस फाइल को हमने HTML के साथ लिंक करना है, तो लिंक का टैग लगाएंगे, और यहाँ पर पाथ क्या सेट कर देंगे, style.css। ठीक है, यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव, उसको एक आईडी दे देते हैं कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर, और इसके अंदर मजीद डिव बनाते हैं चाइल्ड जो इसके होंगे, डिव, उसका नाम उसको हम एक आईडी सेट कर लेते हैं, डिव डॉट बॉक्स डैश। ठीक है, तो इसको 3 डिव क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लिया। इसकी क्लास हमने रख दी box2, और इसकी हमने क्लास क्या रख दी, box। यहाँ तक क्लियर है। एक पेरेंट डिव है
और उसके अंदर 3 क्या है, उसके चाइल्ड है। हम क्या करते हैं, हर चाइल्ड के अंदर एक कंटेंट लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ बॉक्स 1 के नाम से, और इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ रैंडमली, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट, यहाँ तक क्लियर है। और इसी कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और बाकी जो चाइल्ड डिव है उसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दिया और कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं, बॉक्स 2 कर देते हैं, और इसकी हेडिंग क्या कर देते हैं, बॉक्स 3। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि हमने 3 चाइल्ड बनाए हैं और एक क्या बना दिया है, पेरेंट बना दिया, ठीक है। और हर चाइल्ड के अंदर एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। और इसको गो लाइव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसको कट कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है। यहाँ तक क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि इनको एक बॉर्डर लग जाए, थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो जाए, या हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो इसको स्टाइल के अंदर जाके गेट करेंगे। गेट किस तरह करेंगे, हम करते हैं हम चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर जितने भी डिव है, कितने डिव है कंटेनर के अंदर, यानी कि कंटेनर के अंदर डिव है उनके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं सबके अंदर। एक तरीका तो यह है, सबकी क्लास सेम रख दो, उस क्लास को गेट करो और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। अगर मैं कंटेनर से उसको गेट करना चाहूँ तो कंटेनर हमारी एक क्लास है, क्लास को गेट करने के लिए हम डॉट लगाएंगे, डॉट कंटेनर, और कंटेनर के बाद आपने क्या लगानी है, स्पेस लगानी है। कंटेनर के बाद क्या लगाओ, स्पेस, ये एक नई चीज़ है। और इसके बाद मैं कह देता हूँ डिव। इसका मतलब ये होगा, डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करो और उसके अंदर जितने भी डिव है, ये डिव का मतलब उसके अंदर जितने भी डिव टैग है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये सीएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, कंटेनर के हर डिव के ऊपर, ठीक है। मैं कंटेनर के हर डिव के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक बॉर्डर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो जाए, टेक्स्ट थोड़ा सा सेंटर में चला जाए। अब देखो उसने पूरे कंटेनर के ऊपर नहीं ऐड किया, कंटेनर के ऊपर ऐड है, कंटेनर के अंदर हर डिव के लिए लहदा से ऐड किया बॉर्डर। और इसके ऊपर एक क्या कर दो, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो। पैडिंग उसको मैं कहता हूँ हर तरफ से क्या कर दो, 20 पिक्सल ऐड कर दो। ज़्यादा क्लियर है। हमारे पास कितने बॉक्स आ गए हैं, एक बॉक्स। ये हमने थोड़ा सा एक HTML का स्ट्रक्चर बेस के लिए बना लिया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि आपने क्या करना है, जो पेरेंट है, क्या है जो पेरेंट है, उसका जो डिस्प्ले है वो आपने क्या सेट करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि हम फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मेन चीज़, पहली चीज़ है वो आपने क्या सेट करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो पेरेंट का नाम क्या था, कंटेनर, कंटेनर को आपने जाकर सेलेक्ट करना है और कंटेनर का जो डिस्प्ले है उसको क्या सेट कर दो, फ्लैक्स सेट कर दो, ठीक है। अभी हमने कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट की है, नहीं सेट की। इसको हटा के मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरी विड्थ ले रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था विड्थ लेते हैं। तो अभी हम कंटेनर की जो है वो भी विड्थ सेट करते हैं। कंटेनर की हम यहाँ से हम कहते हैं विड्थ इसकी 100% कर दो, और इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी सेट कर दो 50 व्यू हाइट कर दो सेट, 50 व्यू बोर्ड हाइट, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है। अभी उसको वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं लगाया। तो बॉर्डर हम कह देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, क्योंकि अभी पेरेंट जो है वो छोटा है और इसके चाइल्ड बड़े हैं तो वो उससे बाहर आ रहे हैं। तो हम पेरेंट की जो है वो इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर देते हैं। अब चेक करो, ये एक पेरेंट नज़र आ गया और उसके अंदर क्या आ गया हमारे पास,
3 डिव आ गए। अब सही नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये तीनों एक लाइन में आ जाए। क्या आ जाए? इस तरह आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो वो क्या हो गया? बॉक्स एक लाइन में सेट हो गया। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो एक रो होती है। यानी कि फ्लैक्स डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? रो। फ्लैक्स डायरेक्शन कौन सी होती है? रो। और अगर मैं इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज करना चाहूँ, यानी कि फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कॉलम करना चाहूँ, तो अब वो कॉलम में आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, ठीक है। अब हमने कॉलम, जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स सेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रो होती है। इसलिए जब हमने फ्लैक्स सेट किया तो वो ऑटो ही क्या हो गई? रो हो गई। इसको हम खुद चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गई है? एक रो के अंदर हमारे तीनों बॉक्सेस आ गए। ज़्यादा क्लियर है? ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लगा। क्लियर है? ये तीनों एक में आ गए। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम सबको गेट कर लेते हैं, इन तीनों चाइल्ड को। पहले का नाम क्या है? बॉक्स 1, क्योंकि क्लास रखी है तो बॉक्स डैश 1 लिखेंगे। इसको गेट कर लिया और इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स 2, यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स 3, ठीक है। जब आपने इन चाइल्ड के पेरेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी सेट करी है? डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जब आपने इनके पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया तो देन कहता है कि अब इन चाइल्ड के ऊपर भी आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ्लैक्स, मैंने कहा फ्लैक्स 2, फ्लैक्स क्या कर दिया? 2। यहाँ पर मैंने कह दिया फ्लैक्स, अच्छा 2 से देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ फ्लैक्स 1 और तीसरे को मैं कहता हूँ फ्लैक्स 1। अब देखो क्या हुआ। उसने क्या किया? जितनी पूरी उसकी विड्थ थी, एक पूरे मेन की डिव थी, उसको उसका जो एक हिस्सा बॉक्स 2 को दिया, एक हिस्सा बॉक्स 3 को दिया और उन एक के रिस्पेक्ट से दो हिस्से जो है वो बॉक्स 1 को दिए। किसको दिए? बॉक्स 1 को। तो अगर मैं इसको 3 कर दूं तो हो गया। इस इन दोनों के रिस्पेक्ट के हिसाब से, यानी कि ये अगर एक हो तो इसके जो 3 है वो किसको दे रहा है? बॉक्स 1 को दे रहा है। इस तरह से इसको मैं ऐसे भी सेट कर सकता हूँ, पहले को 1 दे दो और दूसरे को क्या दे दो? 2 दे दो। यानी कि इस तरह का लेआउट बन जाएगा हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर। बाद होता है ना, हमें इस तरह का लेआउट चाहिए कि ये भी छोटा और ये भी थोड़ा सा बड़ा और ये थोड़ा सा छोटा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको भी बड़ा करना चाहते हैं, इसको भी बड़ा करना चाहते हैं और इसको छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या सेट कर दो? फ्लैक्स 2 सेट कर दो। अब ये दोनों इक्वल हो गए 2 के हिसाब से और ये किसके हिसाब से आ गया? 1 के हिसाब से। ज़्यादा क्लियर है? उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। रो रिवर्स से क्या होगा? अगर हमारी पहले से रो आ रही है, पहले बॉक्स 1 आ रहा है, फिर बॉक्स 2 आ रहा है, फिर बॉक्स 3 आ रहा है, अगर मैं रो रिवर्स करूंगा तो पहले कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? 1। देखो क्या होता है, इसको मैं इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर ट्राई करता हूँ, ये पेरेंट के ऊपर अप्लाई होगा। फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, क्या हुआ? पहले 3 आया, फिर कौन सा आ गया? दूसरा डिव आ गया और फिर कौन सा आ गया? 1। तो अगर इसकी डायरेक्शन को मैं कॉलम कर दूं और कॉलम के ऊपर भी अब क्या सेट कर सकते हो? कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन जो है कॉलम कर देता हूँ। अब ये इस तरह आएगी 1 2 और 3 और उसके बाद अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूँ, कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा? पहले 3 फिर 2 और फिर 1। आधा क्लियर है? अगर हम बॉक्स 3 का फ्लैक्स 3 कर दें, बॉक्स 3 का, तो फिर ये इसको बड़ा करेगा, इसको उससे छोटा करेगा, उसको उससे छोटा करेगा।
अभी ये रो के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि जो हाइट होती है वो अनलिमिटेड होती है, इनकी जो हाइट है वो अनलिमिटेड है, जो रो है वो एक स्क्रीन की फिक्स साइज में होती है। तो इसको रो में कर दो या फिर इसको आप खत्म कर दो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है रो। अब ये एक आ रहा है, एक के रिस्पेक्ट टू ये दो है, और इस एक के रिस्पेक्ट टू ये कितने हैं, तीन। ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कॉलम पढ़ लिया, कॉलम रिवर्स पढ़ लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, फ्लैक्स प्रॉपर्टीज जस्टिफाई कंटेंट। तो अब हम चाहते हैं कि अब इनको वन वन कर देते हैं सब कोई, ठीक है। और या फिर इनको ना एक फिक्स विड्थ थोड़ा हाइट सेट कर देते हैं हम, फ्लैक्स को या फ्लैक्स 1 2 ख़त्म कर देते हैं और इसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं 200 पिक्सल, और इसकी एक हाइट सेट कर देते हैं 200 पिक्सल हर बॉक्स के लिए, ठीक है। विड्थ थोड़ा हाइट सेट कर दी, और इसके साथ एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर तो पहले ही ऐड किया हुआ, यहाँ से बॉर्डर ऐड नहीं हो रहा, ये देखो ना बॉर्डर ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हम विड्थ भी तीनों को सेट कर देते हैं। कंट्रोल एक्स करो, यानी कि हर डिव के ऊपर यही विड्थ और यही हाइट, बजाय इसके कि आप हर एक में लहदा लहदा जाके अप्लाई। और अभी आगे देखते हैं तो क्या हुआ हमारे, यानी कि जो तीन डिव है, एक तो उनकी डायरेक्शन रो है और दूसरा उनकी विड्थ और हाइट क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, उसके बाद वो पेरेंट का लगाया था, वो मैंने बाद में ख़त्म कर दिया। ये कंटेनर पे लगाया था, वो बाद में ख़त्म कर दिया। ये कहाँ पे लगाया हुआ है, कंटेनर के अंदर जितने भी डिव है उनके ऊपर ये वाला बॉर्डर अप्लाई करो, हर एक के लिए लहदा, हर एक के लिए लहदा ये पैडिंग, हर एक के लिए लहदा ये विड्थ और ये हाइट, ये चारों अप्लाई हो। ज़्यादा क्लियर। अच्छा जी, अब जो हमारा मेन है ना पेरेंट डिव, उसकी जो विड्थ है वो तो यहाँ तक है, उसकी जो विड्थ है वो तो यहाँ तक है, लेकिन उसकी हाइट उतनी हाइट होगी जितनी इनकी हाइट है। इनकी हाइट कितनी है, यहाँ तक, तो पेरेंट की भी हाइट कितनी है, यहाँ तक। अगर आपको मैं पेरेंट के ऊपर एक बॉर्डर ऐड करके दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा। यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ऐसे ही है ना। जो पेरेंट डिव है उसकी जो विड्थ है वो तो 100% है पूरी स्क्रीन के, लेकिन उसकी हाइट उतनी ही हाइट है जितनी इन बॉक्सेस की हाइट है। ज़्यादा क्लियर है। हम थोड़ा सा ना इसको यहाँ तक लेके आते हैं, क्योंकि हम इसके साथ थोड़ा सा ये जो बॉक्सेस हैं इनको इसके अंदर सेट करना चाहेंगे अपनी मर्जी से। तो इसकी जो हाइट है पेरेंट डिव की वो हम खुद से सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 70 व्यू हाइट का कितने परसेंट से ऐड कर दो, 70, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन बॉक्स नजर आ रहे हैं इनकी विड्थ और हाइट इतनी ही रहे, इनकी विड्थ और हाइट इतनी ही रहे, लेकिन एक बॉक्स यहाँ पर नजर आए, दूसरा बिल्कुल दरमियान में नजर आए और तीसरा बिल्कुल एंड पे नजर आए। क्या हो, पहला बिल्कुल शुरू में, दूसरा बिल्कुल दरमियान में। ये जो कि हम पिक्सल से सेट नहीं कर सकते, पिक्सल से सेट हम नहीं कर सकते। पिक्सल से क्या होगा, फिक्स हो जाएंगे एक जगह पे। स्क्रीन को मैं छोटा बड़ा करूंगा तो दैट भी क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेंगे। तो इसके लिए कहता है आपने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है, पेरेंट के ऊपर ही। इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रो होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। और आपने जो प्रॉपर्टी हमने जिस तरह कहा उसका मतलब क्या है, स्पेस बिटवीन, यानी कि जितनी जगह होगी वो उनके दरमियान में छोड़ दो, जितनी भी जगह हो, खाली जगह है। अब ये खाली जगह हमारे पास, ये जो खाली जगह है ना, इसका मतलब स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होगा, ये जो खाली जगह है ये इनके दरमियान में छोड़ दो, तो हम स्पेस बिटवीन लिखते हैं। तो इससे देखो क्या होगा, उसने जो खाली जगह थी वो क्या कहाँ पे छोड़ी है, इन बॉक्सेस के दरमियान। तो जो हम बनाना चाह रहे थे वो बन गया। हम यही चाह रहे थे ना कि ये बॉक्स इधर आए एक दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में। अब इसकी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूँ क्या हुआ, अपनी जगह पे वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, यानी कि वो वैसे ही काम कर रहे हैं कि जितनी भी इजाफी स्पेस होगी वो उनको दरमियान में छोड़ी जा रहे हैं। ये उससे बेहतर है पोजीशन। जब हमने पोजीशन को लेफ्ट टॉप फिक्स दे दिया होगा, अब वो इतनी स्क्रीन में भी क्या होगा, लेफ्ट से उतने पिक्सल ही लेगा, लेफ्ट से उतने पिक्सल ही लेगा, टॉप से उतने पिक्सल ही लेगा, राइट से उतने पिक्सल ही लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारी ये जो वेबसाइट है वो टैब पे ओपन होती है तो इस तरह की नजर आएगी,
टैब की स्क्रीन तकरीबन इतनी होती है ना, टैब के ऊपर ओपन हो वेबसाइट तो इस तरह की नजर आएगी, तो अगर मोबाइल के ऊपर ओपन हो तो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, जो कि अभी मोबाइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मोबाइल के लिए हमारी वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी, यानी कि इस तरह नजर आएगी। तो इसका क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी, याद है, क्लियर है। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब है कि आप चीजों को अरेंज कर सकते हो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, चीजों को अरेंज करो किसके रिस्पेक्ट टू, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट टू। तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। उससे क्या होगा, तीनों एक ही शुरू में आ जाएंगे। तो अगर मैं फ्लैक्स एंड करूं तो इससे क्या होगा, तीनों एंड पे चले जाएंगे। तो अगर मैं सेंटर कर दूं, सेंटर से क्या होगा, तीनों बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। और अगर मैं स्पेस बिटवीन करूं तो वो क्या होगा, दरमियान से जगह छोड़ देगा। ठीक है, और अगर मैं स्पेस अराउंड कर दूं, स्पेस अराउंड, तो देन क्या होगा, वो इर्द गिर्द भी, यानी कि यहाँ पर भी स्पेस छोड़ेगा हर तरफ के, यानी कि एक टिप के दोनों तरफ इक्वल, दूसरे के भी इक्वल, तीसरे के भी दोनों तरफ जगह छोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से कुछ, और एक स्पेस इवन भी है, इससे भी तकरीबन यही है, अराउंड वाला ही काम हो रहा है, यानी कि इक्वल स्पेस दो, एक ही, यानी कि तीन हिस्से कर दिए उसने स्क्रीन के, तीन हिस्से करके तीनों को इक्वल स्पेस दे दी। जस्टिफाई कंटेंट की समय लग गई है। अगर आप अपने बॉक्सेस को एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो आप जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, अब हम वाई एक्सिस के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। कौन सी होती है, अलाइन आइटम्स। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में रहे, तो बाय डिफॉल्ट भी कहाँ पर है, फ्लैक्स स्टार्ट पर ही है। वाई एक्सिस के देखो स्टार्ट में नहीं है, तो वो वैसे ही उसके कोई भी फर्क नहीं हुआ। अगर मैं इसको एंड कर दूं तो वो कहाँ पे चले गए, नीचे चले गए, यानी कि बॉक्स के एंड में चले गए। अब ये वाई एक्सिस के अगेंस्ट हो रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस के अगेंस्ट वही सेट है जो जो हमने क्या सेट किया था, स्पेस इवनली सेट किया हुआ। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसको फिर अब किसके एंड पे सेट कर रहा है, वाई एक्सिस के एंड पे। तो अगर मैं इसको सेंटर कर दूं अलाइन आइटम को, तो अब देखो बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में आ गए, तीनों बॉक्सेस के आ गए हैं बिल्कुल, यानी कि वाई एक्सिस के तो हमने सेंटर में कर दिया, और एक्स एक्सिस के हमने क्या किया, तीनों को स्पेस इक्वल। अगर मैं एक्स एक्सिस भी सेंटर में कर दूं, तीनों बॉक्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे पेरेंट के। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेआउट सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपना लेआउट सेट। मिसाल के तौर पर आप, मेरे पास एक वेबसाइट है, जैसे कि हम अमेज़न को देख रहे थे, तो यहाँ पर देखो आपको कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं, 4 बॉक्स है ना ये। तो अब 4 बॉक्स है, तो इनके दरमियान जितनी स्पेस है वो इक्वल स्पेस नहीं है, तो इनको क्या किया होगा, एक पेरेंट होगा, और पेरेंट के अंदर 4 बॉक्स लेके आके उनको फ्लैक्स डायरेक्शन रो किया होगा, और रो करने के बाद क्या किया होगा, उनके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। तो हम 4 बना के देखते हैं क्या हमारा इस तरह से बनता है। तो इसको एक यहाँ पर, इसको भी ये कंट्रोल डी कर लेते हैं, और इसको क्या दे देते हैं, px4। अब देखो क्या होगा, इसको हम क्या सेट कर देते हैं, स्पेस स्पेस अराउंड। ये देखो कुछ उस तरह से नहीं बन गए, वो अलग बात है कि हमारे जो बॉक्सेस है वो थोड़ा सा साइज में छोटे हैं, लेकिन जितनी स्पेस है वो उनको क्या कर रहा है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ज़्यादा क्लियर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की समझ लग गई है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखते हैं। फ्लैक्स स्टार्ट होता है जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड होता है, सेंटर होता है, स्पेस इवनली होता है, स्पेस बिटवीन, वो सारा हमने देख लिया। ठीक है, और अलाइन आइटम को हमने देख लिया अलोंग द क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस का मतलब क्या है, हमारा वाई एक्सिस। क्रॉस एक्सिस का मतलब क्या है, हमारा वाई एक्सिस। फ्लैक्स रैप का मतलब क्या है, फ्लैक्स रैप कहता है कि आप, इसका मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पर मेरे डिव इतने ज्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये 4 है, जो कि पेरेंट की विड्थ से इनकी विड्थ कम है, इन चारों की जो टोटल विड्थ है वो पेरेंट की विड्थ से कम है। लेकिन अगर मेरे पास इतने बॉक्सेस हो जाए कि पेरेंट की विड्थ से ज्यादा हो जाए, अब देखो क्या होगा,
इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल डी। अब देखो कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने बॉक्स हो गए, 7। इसकी अगर मैं इसको सीक्वेंस को सही कर लूँ, 1 2 3 4, इसको हम 5 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं और नीचे भी 7 कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो तो क्या आ रहा है, अब जब 7 बॉक्स हुए, कितने बॉक्स हुए, 7, तो उसने जो हमने उनको हाइट दी थी, जो हमने विड्थ दी थी 100 पिक्सल, हमने कहा था हर बॉक्स को कितनी विड्थ दो, 200 पिक्सल, तो उसने 200 विड्थ को कम कर दिया, 200 विड्थ से भी उस हर बॉक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि अब हमने 7 बॉक्स लिए तो वो सबको एक ही लाइन में दिखाना चाहेगा, वो सबको एक ही लाइन में दिखाना चाहेगा, तो उसने जो विड्थ था उनकी कम कर दिया। अगर मैं एक और ऐड करके दिखाऊं तो अब देखना अब क्या होता है, कंट्रोल डी किया तो इसको 8 कर दो, अब 8 की 8 ही एक लाइन में नजर आ रहे हैं, उनकी विड्थ उसने क्या कर दिया, एडजस्ट करके कम कर दिया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि हमारे जो बॉक्स है उनकी विड्थ कम ना हो, उनकी विड्थ कम ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर विड्थ से ज्यादा हो गया, अगर एक लाइन से क्या हो गई है ज्यादा, तो वो अगली लाइन पे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लैक्स रैप। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लैक्स रैप का मतलब जो अगर ज्यादा है तो वो नीचे लाइन पे आ जाए, तो पेरेंट के ऊपर आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है, फ्लैक्स रैप। रैप आपने कहना है, फ्लैक्स रैप के अंदर आपने वैल्यू क्या सेट कर देनी है, रैप, यानी कि अगर कोई ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कर दो, नीचे मूव कर। अब देखो क्या हुआ, यानी कि पूरे कितने आ सकते थे, 1 2 3 6 पूरे आ सकते थे, लेकिन ये जो 7 और 8 वाला था ये इजाफी थे, ये क्या थे, इजाफी। उसने क्या किया, दूसरी रो ऐड कर दी। ठीक है, अगर मैं ये वाला जो मेन पेरेंट की विड्थ था उसको ज्यादा करके दिखाऊं, समझ आ रही, यानी कि जस्टिफाई भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अलाइन भी अप्लाई हो रही है, लेकिन जब हमारे डिव जो है एक लाइन से ज्यादा हो गए उनकी विड्थ, तो वो कहां पर आ गए, नई लाइन पे आ गए, किसकी मदद से, फ्लैक्स रैप। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, क्या ये फ्लैक्स रैप इस्तेमाल नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, एक डिव बनाया हुआ है पेरेंट, और यहाँ पर देखो, यानी कि जितने आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और अगर उसकी विड्थ और हाइट यानी कि उससे ज्यादा हो जाए, उसकी एक जो स्क्रीन की विड्थ है, यानी जो मेन पेरेंट की डिव है विड्थ है, उससे अगर बॉक्सेस की विड्थ ज्यादा होती है तो वो कहां पर आ जाए, नई लाइन पे आ जाए। तो ये 4 आए और ये भी 4 आ गए, इसका मतलब ये बॉक्स यहाँ पर फिट नहीं हो सकता था, तो वो कहां पर आ जा रहा है, आपको होके नीचे वाली लाइन पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि इनके अंदर जो है बजाय टैक्स के हम 4 बॉक्स बनाते हैं, कितने बॉक्स बनाते हैं, इनके दरमियान, तो इवनली किया हुआ है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो देखो 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये उसके अपने सेंटर में, ये अपने सेंटर में, तो यहाँ पर अगर हम स्पेस राउंड है ना, तो स्पेस यानी कि जितनी स्पेस है वो दोनों के सेट में, दोनों के दरमियान में सेट, यानी कि इसके भी और इसके भी। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूं स्पेस बिटवीन स्पेस, तो ये दोनों साइड में चले, तो ये भी साइड में हो गए ऊपर वाली लाइन। इकट्ठे तो देखो ना, हमने प्रॉपर्टी क्या सेट की है कि एक्स एक्सिस के दरमियान जितनी स्पेस आए वो दरमियान में दिखानी है, जितने बॉक्सेस हो उनके दरमियान में, तो ये इकट्ठे किस तरह से आ सकते हैं। अब ये जो स्पेस है ये किसकी मदद से आ रही है, ये स्पेस स्पेस बिटवीन की वजह से आ रही है, स्पेस बिटवीन की वजह से आ रही है ना। अगर मैं ये जो स्पेस है ये मार्जिन से लेके आऊं, किससे लेके आऊं, यानी कि हर बॉक्स का जो मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है, वो मैं कहता हूँ 10 पिक्सल सेट कर दो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो एक्स एक्सिस है उसको आप क्या करो, स्टार्ट में ले आओ, फ्लैक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, ये जो अब स्पेस आ रही है ये किससे आ रही है, मार्जिन से आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि ये बॉक्स नहीं आ सकता था तो वो नई लाइन पे आ गए, वो कहां पर आ गए, नई लाइन पे, तो ये अब स्टार्ट में लगे हैं, यानी कि यहाँ से, और ये भी नीचे वाले भी कहां पर लग गए, रो के स्टार्ट में, तो स्पेस कहां पर आ गई, एंड पे।
जितनी स्पेस इजाफी होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, एंड में चली। क्लियर है यहाँ तक। और अगर हम इसको फ्लैक्स एंड कर दे तो ये इधर से आएगा और स्पेस इस तरफ चलेगी। देखिए अगर हम 4 ऊपर वाली रो पे 4 नीचे वाली रो पे एक सीक्वेंस में लगाएंगे तो ऊपर वाली में 4 और नीचे वाली में 4, तो एक तरीका तो ये है कि ऊपर वाले का पेरेंट लहदा को बना लो, नीचे वाले का लहदा बना लो, ठीक है। या फिर इनकी विड्थ इस तरह से सेट करो कि आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी आ जाए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हर बॉक्स की अगर आप विड्थ सेट करो तो कितनी होगी, एक स्क्रीन को 4 हिस्सों में परसेंटेज में डिवाइड करो तो 25% बनती है। तो मैं अगर हर मार्जिन ज़्यादा कर दें, ये भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि मार्जिन किधर ऐड की है, मार्जिन ऐड की है, मार्जिन दोनों तरफ से कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो बॉटम 0 पिक्सल कर देते हैं, लेफ्ट राइट कितने पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल करके देखते हैं क्या होता है। 30 पिक्सल से इस तरह नजर आ रहा है, तो 34% करके क्या परसेंट है हाँ कितने 24, तो वो ज़्यादा विड्थ ही चले जाएंगे, वो स्क्रीन से पेरेंट के हिसाब से 24 लेगा। अब तो मार्जिन इधर से भी 24 करेगा, इधर से भी, इसको भी इधर से करेगा, तो वो कितनी ज़्यादा आ जाएगी, मेरे ख्याल से 2 ही आएंगे सिर्फ 24 करने से। तो इसको अगर मैं कर दूँ 50, ये इस तरह से, लेकिन अभी भी क्योंकि ये स्टार्ट में लगे हुए हैं तो स्पेस वो कहाँ पे छोड़ रहा है, एंड पे। तो अगर मैं स्टार्ट की बजाय अब इसको कर दूँ स्पेस, यानी कि इसको अगर मैं सेंटर में कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, स्टार्ट की बजाय सेंटर में कर दूँ, अब कुछ अच्छे जाओ, ठीक है। स्पेस ये वाली स्पेस, तो फिर स्पेस बिटवीन कर दे, क्या कर दे, तो साइडों से नहीं आएगी, वो सारी स्पेस दरमियान में आ जाएगी, स्पेस बीट। क्योंकि अब ये जो स्पेस आ रही है ये मार्जिन की आ रही है, ये किसकी आ रही है, मार्जिन की। अब स्क्रीन की स्पेस नहीं आ रही, लेकिन ऊपर से तो हमने 0 किया टॉप पे क्या मार्जिन, ऊपर से मार्जिन तो, लेकिन हमने अलाइन तो सेंटर किया ना, अलाइन यानी कि वाई एक्सिस तो सेंटर किया हो ना, ये देखो ये वाला। तो अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं फ्लैग स्टार, तो अब ये शुरू में चले ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। वो हमने सेंटर में खुद किए हो, यानी कि लाइन एंटर लाइन, ठीक है। अब जो है अपना लेआउट बनाना वो फ्लैक्स की मदद से हमारा आसान हो गया, फ्लैक्स की मदद से हमारा लेआउट बनाना क्या हो गया। अब अगर आपसे मैं कहता हूँ कि आपने कुछ इस तरह सा लेआउट बनाना, तो आप पहले ये डिव क्रिएट कर लो, बस ये तो सिंपल ही आएगा ना, ये पूरी फिर से लेंगे 2 डिव, तो इसके एक मेन डिव बना लो, उसके अंदर 3 डिव बना लो, इसका फ्लैक्स 1 कर दो, इसका 2 कर दो, इसका भी 1 कर दो, ठीक है। ये वाला लेयर बन गया, जितना कंटेंट होगा वो उतनी हाइट ले लेगा, नीचे एक और डिव क्रिएट कर दो। बात होता है ना, ऐसी वेबसाइट होती है जिस तरह हमारे पास ये वेबसाइट है। अब आप ये इजीली बना सकते हो, ये वाला एक डिव बनाओ, उसके अंदर 4 लगाओ और इसको इस तरह सेट करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस एक चाइल्ड के अंदर हम मजीद 4 ऐड करना चाहते हैं बॉक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने बॉक्स 1 के अंदर जाएंगे और ये पैराग्राफ और हेडिंग को खत्म करते हैं और यहाँ पर डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और इसकी क्लास सेट कर देते हैं B1, ठीक है। इसको कितने क्रिएट कर लेते हैं, 4, और सबकी आईडी क्या सेट कर लेते हैं, B2, यहाँ पर B3 और यहाँ पर B4, ज़्यादा क्लियर है। अब बॉक्स 1 को हम गेट करेंगे एज अ पेरेंट, किसको गेट करेंगे, बॉक्स 1 को, तो इसको यहाँ कमेंट कर लेते हैं, डॉट से गेट करेंगे BOX-1, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले क्या कर दें, डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लैक्स कर दो। अच्छा, जो हमने इसके अंदर बॉक्सेस बनाए हैं 4, उनकी कोई विड्थ तो हाइट तो सेट करनी पड़ेगी ना पहले हमें, ठीक है। वो कैसे गेट करें, हम कहते हैं डॉट बॉक्स 1 के अंदर जितने भी डिव है, स्पेस लगा के डिव, यानी कि इसका मतलब बॉक्स 1 के डिव के अंदर जितने भी डिव हैं और उनकी क्या करो
विड्थ सेट कर दो, विड्थ कितनी सेट कर दो 50 पिक्सल, और उनकी हाइट भी कितनी सेट कर दो 50 पिक्सल, ठीक है। और उनको कोई एक बॉर्डर भी सेट कर दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसको सेट कर देते हैं, हाँ इसको ग्रीन ब्लू कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, ये बॉर्डर 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल आ रही है। फ्लैक्स फ्लैक्स के एक्शन क्या आ गया, इसको हम अगर करें इस तरह करें तो क्या होता है, अच्छा ये इस वजह से आ रही है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो यहाँ से पैडिंग भी ऐड है, और क्योंकि ये एक रो में आ रहा है तो अगला दूसरी रो में नहीं आ सकता, तो इस वजह से वो कहाँ पर आ गया, नीचे वाली रो में आ गया। और ये इसके अंदर इसको खुद से डिव, हर डिव के लिए मार्जिन और मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं, पैडिंग भी 0 पिक्सल कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। और इसकी अगर डायरेक्शन डिस्प्ले यहाँ पर अगर हम जस्ट अप्लाई करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में क्यों नहीं आ रहे, अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले बॉर्डर जस्टिफाई कंटेंट से पहले हम अगर डिस्प्ले लगा लें, अच्छा ये भी जो 1 है इसके अंदर हमारे पास ये 4 डिव्स हैं, और फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर हम करें अलाइन आइटम्स ओके, हम देखो किसके ऊपर फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, हर डिव के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अप्लाई हमारा पेरेंट कौन सा, ये पेरेंट, तो इसके ऊपर हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, अब देखो क्या होगा, अब समझ आई है, इशू की समझ लगी है, ठीक है, गौर से देखने के फिर पता चलेगा। अच्छा ये चार्जर लगाओ, क्या तो स्क्रीन का ले रहा ना, इसको अगर मैं यहाँ से कट करूँ, अब देखो ठीक है, वो स्क्रीन व्यू हाइट है, जितनी उसकी स्क्रीन की हाइट है उसका 70% हो, क्या इसको, तो फिर पिक्सल में सेट कर दे, जो कि नहीं चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारे क्या आ रहे हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो के अंदर आ रहे हैं सारे। अच्छा अब हम चाहते हैं कि 2 ऊपर आए और 2 नीचे आए, और ये बिल्कुल सेंटर में हो, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके दरमियान इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रैप कर देते हैं, फ्लैक्स रैप, और इसको कर देते हैं रैप, यानी कि जो इजाफी जिसकी ज़्यादा स्पेस होगी वो कहाँ पर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और उसके बाद हम कहते हैं
मार्जिन सेट कर लेते हैं, हर डिव के ऊपर सेट करेंगे तो यहाँ पर आके सेट करते हैं मार्जिन, ये ऊपर हमने ज़ीरो की गई है, यहाँ पर हम कहते हैं टॉप बॉटम तो ज़ीरो रहने दो, लेकिन जो लेफ्ट राइट है वो कितनी कर दो, 10 पिक्सल कर दो, लेफ्ट में से भी और राइट में से भी। ठीक है, अब यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देते हैं हम इसका, यहाँ पर जस्टिफाई यानी कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हम सेट करना चाहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर की बजाय हम करते हैं स्पेस बिटवीन कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर दिया, और उसकी क्या कहते हैं जो टॉप बॉटम भी सेट करना है यानी कि वाई एक्सिस के अगेंस्ट इसको सेंटर करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम अलाइन आइटम, क्या करेंगे अलाइन आइटम सेंटर करना। ठीक है, और इनकी अगर हम विड्थ को ज़्यादा करना चाहें तो देन वो भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, 50 की बजाय हम क्या कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि उसके इसको हम 80 पिक्सल करते हैं इस तरह से, 80 भी ज़्यादा आ रहा है तो इसको 60 करते हैं। ठीक है, 60 इतने आ रहा है, अच्छा क्योंकि यहाँ पर मार्जिन भी ऐड है, तो मार्जिन ऐड होने की वजह से अगर हमने स्पेस बिटवीन किया हुआ है तो देन हमें मार्जिन की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। ये क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, फ्लैक्स रैप किया हुआ है, ज़्यादा क्लियर है। यस सर, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसकी स्पेस आ रही है, ये इसकी स्पेस आ रही है। ठीक है, कौन सा बॉक्स, ये वाला, इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, 70 करके चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर क्योंकि हमने मार्जिन भी ऐड की हुई है, ठीक है, मार्जिन ऐड की हुई है तो इससे क्या होगा अगर हम इसकी विड्थ को और ज़्यादा करते हैं तो ध्यान देखो क्या होगा, अगर वो ये इसकी मार्जिन यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर देखो ये जो बिल पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ये इतनी स्पेस है, अगर ये इसका साइज जो है वो इस स्पेस से ज़्यादा हो जाता है देन क्या होगा वो रैप होके दूसरी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फिर चारों जो है वो एक एक लाइन लेंगे तो वो इस मेन बॉक्स से क्या हो जाएंगे, क्या इसको, अब ये एक्चुअली हमने क्या किया इनकी जो है मार्जिन सेट की हुई है, यानी कि यहाँ पर हर डिव की क्या आ रही है एक मार्जिन आ रही है, तो अगर हम मार्जिन को ज़ीरो कर दें, अब क्योंकि हर डिव की एक मार्जिन आ रही है, हर डिव की एक मार्जिन आ रही है, तो अब ये भी मार्जिन ले रहा है ये भी मार्जिन ले रहा है, तो यहाँ पर ये जो इतनी स्पेस बच गया, इतनी स्पेस में ये डिव तो नहीं आ सकता, तो अगर मैं इसकी जो मार्जिन है वो ज़ीरो कर दूँ, क्या कर दूँ इसकी मार्जिन को ज़ीरो कर दूँ तो ये भी जगह बन जाएगी ये भी बन जाएगी, तो दैन ये जगह है। अगर देखो बजाय इसके कि मैं 10 पिक्सल ऐड करूँ मैं सबके लिए ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा, अब सबकी मार्जिन क्या होगी ज़ीरो, ये जगह ले रहा है ये खाली जगह है ये भी इसकी जगह है। ज़्यादा क्लियर है, अब और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं अगर मैं इसको 80 करना चाहूँ तो दैन ये देखो अब ये 80 हो गई। ठीक है, अब ये 83 क्यों आ रहे हैं ये क्योंकि इसका जो है ये बॉर्डर का साइज भी इंक्लूडेड है, बॉर्डर का जो हमने 2 पिक्सल ऐड किया है वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि इस तरह से आप अपना जो है वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं जिस तरह का भी आप बनाना चाहें। ठीक है, वेबसाइट के अंदर आपने मोस्टली देखा होगा ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इस तरह का लेआउट बना सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम का मतलब क्या है कि अब एक आइटम को आप उसकी
पोजीशन को सेट करना चाहते हो उसको भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एक आइटम की पोजीशन को भी सेट आप खुद से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंट का जो है, हम ये सारी जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं ये पेरेंट से अप्लाई की है। ये जो इनको इस तरह अरेंज किया वो किससे अरेंज किया है, इसके पेरेंट डिव से। तो अब कहते हैं कि इसको चाइल्ड के ऊपर भी क्या कर सकते हो, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग सेंड, फ्लैग सेंटर आप अप्लाई कर सकते हो। तो देन वो जो पुरानी पेरेंट की प्रॉपर्टी होगी वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या कर लेगा, अप्लाई कर लेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये बॉक्स वन क्या है, हमारा पेरेंट है, और इसका जो चाइल्ड है उसका नाम क्या है, B1। तो B1 को मैं गेट करता हूँ, डॉट B1। तो यहाँ पर कहते हैं अलाइन सेल्फ। क्या अलाइन का मतलब क्या होगा, हमारा वाई एक्सिस। क्या होगा अलाइन का मतलब, वाई एक्सिस। तो मैं कहता हूँ अलाइन सेल्फ सेंटर कर दो, भी वो खुद को अपने बॉक्स के सेंटर होना चाहिए था। इसको राइट कर एंड करके देखते हैं फ्लैक्स। ये बॉक्स कौन सा है हमें समझ नहीं आ रही, इसका इसके अंदर जाके लिख देते हैं B1। फ्लैग स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट पे आ गया, एंड पे करेंगे तो यहाँ पर एंड पे आ गया। अब ये उतनी स्पेस ले रहा है जितनी इसको रिक्वायर्ड है, यानी कि ये इतनी स्पेस के अंदर ही फ्लैग स्टार्ट और एंड और सेंटर हो रहा है। सेंटर में गया तो ये इसके बराबर आ गया जो पहले था, स्टार्ट में गया तो इससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, और एंड पे गया तो इससे थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह जस्टिफाई सेंटर भी जस्टिफाई सेल्फ भी कर सकते हैं, जस्टिफाई सेल्फ। और इसको हम कर सकते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स एंड करेंगे तो क्या होगा, वो एंड पे चला गया। और इसको हम स्टार्ट करें, इसमें चेंजिंग आ रही, यानी कि एक लहरा डिव है उसकी भी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ पढ़ लिया, अलाइन कंटेंट, अलाइनमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड द कंटेंट अलोंग क्रॉस एक्सिस। तो कहता है कि क्रॉस एक्सिस के दरमियान क्या करेगा, वो ये दोनों का काम करेगा, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड, यानी कि उन दोनों को इकट्ठा कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट करूँ किसकी बजाय, अब ये जो मेन जो हमारे पास एडिव आ रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, पहले कौन सा अलाइन आइटम है, पहले क्या है अलाइन आइटम है, उससे क्या आ रहा है, ये स्पेस आ रही है। ठीक है, अलाइन आइटम से। और अगर मैं यहाँ पर जाके इसको चेंज कर दूँ अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट सेंटर से क्या होगा, वो सारे इकट्ठे कर देगा। ये देखो इसने क्या कर दिया, स्पेस राउंड कर दिया, दरमियान से जगह क्या कर दिया, खत्म कर दी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। आइटम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम आइटम ही जाने देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैक्स प्रॉपर्टी, सेल्फ, अलाइन सेल्फ, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स रिंग, इनको भी के लिए स्किप कर दो, जितना पढ़ा उतना ही काफ़ी है। तो प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि क्रिएट अ नैव बार, एक नैव बार क्रिएट करो विद 4 ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ एंकर टैग। एक नैव बार के अंदर कितने एंकर टैग लगाओ, 4 एंकर टैग लगाओ इनसाइड लिस्ट आइटम। नो यूज फ्लैक्स बॉक्स टू प्लेस देम ऑल स्पेसेस इक्वली इन अ सिंगल लाइन। तो दैट कहते हैं कि उनको आपने क्या करना है, इक्वल स्पेस के अंदर अरेंज करना है, किसकी मदद से, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। इसकी मदद से, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। हम एक नैव क्रिएट करते हैं यहाँ पे, नैव, और इसके अंदर एंकर टैग ले लेते हैं, इसको हैश सेट कर देते हैं, और कंट्रोल 4 ले लिया हमने। पहले को हम नाम दे देते हैं होम का, यहाँ पर दे देते हैं अबाउट अस का, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं ये ले लूँ क्योंकि मोस्टली वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद सर्विसेज, और उसके बाद हम ले लेते हैं एक कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इस नैव को एक आईडी दे देते हैं
NAV के नाम से, ठीक है। आईडी सेट कर दी और ये हमारे क्या आ गए, एंकर टैग आ गए। तो इसको जाके गेट करते हैं किसके अंदर, अपनी स्टाइल शीट के अंदर, हैश NAV nav, और इसकी विड्थ क्या होगी, प्रॉपर ही विड्थ होगी, और हाइट कितनी होगी, जितना इसकी टैक्स की हाइट होगी। तो हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं, हाइट सेट कर देते हैं मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल, और इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। और यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या ऐड कर देते हैं, कुछ ब्लैक ऐड कर दें। तो अभी तक ये जो नैव है उसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से आ रही है। 10 ज़्यादा छोटा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से नैव नज़र आ रही है। तो इसका जो अंदर टेक्स्ट है वो ब्लू करके नज़र आ रहा है, तो इनका हमने कलर चेंज करना है। तो यहाँ से हम इसको कहते हैं कि नैव के अंदर हैश नैव के अंदर स्पेस लगा के मैंने क्या लिखा, ए, यानी कि नैव को सिलेक्ट करो और उसके अंदर जितने भी एंकर के टैग, जितने भी उसके अंदर एंकर के टैग हैं, सबका जो टैक्स सॉरी कलर है, कलर क्या कर दो, वाइट कर दो, कलर क्या कर दो, वाइट से, कलर वाइट कर दो। और उसके नीचे से अगर मैंने लाइन को रिमूव करना तो प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये पेरेंट है और ये क्या है, उसके चाइल्ड है, ये पेरेंट और ये उसके क्या है, चाइल्ड। अब कहता है कि इनको आपने क्या करना है, एक यहाँ पर आए, दूसरा यहाँ पर आए, तीसरा यहाँ पर आए और चौथा यहाँ पर आए, ये सारा करना है। लेकिन किसकी मदद से करना है, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। तो इसके पेरेंट के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे क्या, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैग्स किया तो वो एक रो में, पहले भी रो में थे अब भी रो में होंगे, कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद हम कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट क्या करो, स्पेस स्पेस अराउंड कर देंगे ताकि साइडों से भी थोड़ी सी स्पेस होते, जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन सॉरी स्पेस अराउंड। और अलाइन आइटम क्या कर देंगे, देखो लाइन नहीं करेंगे तो वो ऊपर ऊपर वाली लाइन में, तो हम कहते हैं लाइन भी साइड पे हो जाएगी। तो क्या प्रॉपर्टी, लाइन आइटम्स सेंटर कर, ठीक है। लास्ट में हमने इस तरह की जो है वो क्रिएट की थी मार्जिन ऐड कर करके, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था। अगर इसको मैं छोटा करूं तो ये देखो जैसे स्क्रीन छोटी हो रही है वैसे ही क्या हो रहा है, ये हमारे टैब भी क्या हो रहे हैं, छोटे। यानी कि अगर ये मोबाइल की स्क्रीन पे भी ओपन हो देन भी अच्छे लग रहे हैं, यानी कि ये जो हमारी जो टैब बार है ये अच्छी लग रही है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी पहला टास्क कंप्लीट है। यूज फ्लैक्स बॉक्स टू सेंटर वन डिव इनसाइड अनदर डिव, कहता है एक डिव बनाओ उसके अंदर एक और डिव बनाओ और उसको बिल्कुल सेंटर में करो। तो वो कैसे करो, पेरेंट के ऊपर फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो और लाइन आइटम भी क्या कर दो, जो कि हमने ये वाली प्रैक्टिस कर ली हुई है, तो हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे। तीसरी क्या है, विच हैज हायर प्रायोरिटी, अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ। कहते हैं कि अलाइन आइटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है या अलाइन सेल्फ की। इसका आंसर क्या है कि अलाइन सेल्फ की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर आप अलाइन सेल्फ कर रहे हो तो वो अलाइन आइटम की, ये अलाइन आइटम कहाँ से ऐड होता है, पेरेंट से। अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से ऐड होती है, पेरेंट से। अलाइन सेल्फ की कहाँ पे होती है, उसके खुद के डिव के ऊपर, ठीक है। तो फिर जब ये पेरेंट की भी ऐड की और उसके बाद अगर आप लाइन सेल्फ को ऐड करो तो देन वो किसको किसको करेगा, किसकी जो आउटपुट है वो शो करेगा, लाइन सेल्फ की। यहाँ तक क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक है मीडिया क्वेरी, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लोज। बस ये पढ़ ले, बड़ा है छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से कवर कर लेना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है मीडिया क्यूरी।
मीडिया क्यूरी यानी कि आपने अभी अभी एक चीज देखी है कि ये वेबसाइट अभी तकरीबन अच्छी लग रही है। Yes. क्या लग रही है? थोड़ी सी अच्छी लगी। लेकिन अगर मैं इसकी स्क्रीन को क्या कर दूँ, छोटा कर दूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट के अंदर जाके, यहाँ पर आप ये यहाँ पर क्लिक करो, ये इसको जिसको मर्जी सेलेक्ट करो, इसके साथ वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करो, तो देन कहता है कि ये जो आपकी जो स्क्रीन है ना, ये किसकी स्क्रीन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी यानी कि मोबाइल की स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये एक मोबाइल है, उसकी स्क्रीन इतनी होती है, देन कहता है कि अब ये वाली वेबसाइट अगर आप इस मोबाइल पे ओपन करो तो ये आपको इस तरह की नजर आएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जब वेबसाइट मोबाइल पे खुले तो देन भी अच्छी लगे, अगर वो टैब में खुले देन भी अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिमेंशन रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज। ठीक है, तो ये बड़ी स्क्रीन पे इस तरह की कुछ नजर आएगी। ठीक है, हमारी स्क्रीन इतनी थी तो इस तरह नजर आ रही थी, इससे बड़ी करेंगे तो इस तरह हो जाएगी, इससे बड़ी इस तरह हो जाएगी, इससे छोटी करेंगे तो इस तरह नजर आएगा आपकी, इससे छोटी इस तरह नजर आएगी। ठीक है, और अभी आपको मैं ये वेबसाइट इसको इसकी रिस्पॉन्सिव चेक करवाता हूँ। इसको इंस्पेक्ट किया, कुछ चेंजिंग नजर आई है? क्या हुआ? पहले कितने बॉक्स नजर आ रहे थे? 3 4, अब कितने हो गए? यानी कि जिस तरह इसका साइज बड़ा होगा इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, इसका डिजाइन क्या हो जाएगा? अब देखो क्या हुआ, डिजाइन चेंज हो गया, बड़ी स्क्रीन में उसने यहाँ पर ऐड कर दिया, कुछ स्पेसेस ऐड कर दी। ठीक है, तो अगर मैं छोटा करूँ मोबाइल के हिसाब से, तो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, जो कि तकरीबन एक अच्छी नजर आ रही है। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा छोटा करो, तो ये देखो यहाँ पर जब स्क्रीन हो तो देन ये इस तरह की नजर आए, जब थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो, अभी भी 3 है, तो जब यहाँ पर स्क्रीन का थोड़ा सा साइज यहाँ पे बड़ा हुआ तो ये 3 से कितने हो गए? 4। ये देखो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर क्या हो गए? यानी कि ये हम ऐड कर सकते हैं विद द मीडिया क्यूरी, यानी कि जब स्क्रीन का साइज ये हो तो CSS की प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई हो जाए, लेकिन अगर ये वाली स्क्रीन का साइज इतना हो, यानी कि एक नहीं, अगर 400 है तो ये अप्लाई हो, अगर उससे ज़्यादा तो ये अप्लाई हो। तो इसको हम सेट करते हैं किससे? मीडिया क्यूरी से। मिसाल के तौर पर हम एक डिव लेते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, इसको हम सिंपल करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा टॉपिक जल्दी से कवर हो जाए। तो इसको ख़त्म किया, यहाँ पर आके एक डिव लेते हैं जिसकी आईडी हम रख लेते हैं RES। ठीक है, और इसके अंदर इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम यहाँ पर गेट करते हैं #RES, इसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ 300 पिक्सल, और एक हाइट सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, और इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, मिसाल के तो बैकग्राउंड कलर ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करो, ये हमारे पास ये बॉक्स नजर आ गया। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो हमारी जो स्क्रीन का साइज है वो कितना है? ये है विड्थ ये है, विड्थ कितनी है? 1268 पिक्सल, यानी कि 1268 पिक्सल। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ तो विड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज है। तो हम जो रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट को, वो विड्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? क्योंकि कभी इसकी जो हाइट की वो लिमिट नहीं होगी, हाइट की लिमिट नहीं होगी, ये खत्म ही नहीं होगी कभी भी। तो विड्थ क्या होती है स्क्रीन की? किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। मोबाइल की कम होती है, लैपटॉप की और LCD TV की हो गया होती है ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर मैं अब देखो, अगर मैं जितना मर्जी छोटा करूँ इसका कलर सेम ही है, जितना मर्जी बड़ा कर लो इसका कलर फिर भी क्या है? तो मैं इसके ऊपर मीडिया क्यूरी ऐड कर सकता हूँ। क्या ऐड कर सकते हैं? मीडिया क्यूरी। तो इसका सिंटैक्स क्या? सबसे पहले आपने @ लिखना है। क्या लिखना है? @ और उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसिस पैरेंथेसिस लगानी है, ये वाली छोटी ब्रैकेट,
और उसके अंदर आपने ये लिखनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो है आपने लिखी है ये तब अप्लाई हो जब विड्थ कितनी हो 600 पिक्सल। जब विड्थ कितनी हो 600 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने ये सेट किया है, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी ऐड करें @मीडिया, और उसके बाद क्या आएगी हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ विड्थ। विड्थ कितने पिक्सल 600 पिक्सल। तो देन क्या अप्लाई करो। अब ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जितनी भी सीएसएस इसके अंदर लिखेंगे वो कब अप्लाई होगी जब विड्थ कितनी होगी 600। मैं कहता हूँ कि यही रहे, लेकिन ये जो है #RES इसको सिलेक्ट करो और इसका बैकग्राउंड कलर देन क्या कर देना आपने रेड कर देना। अब अभी के लिए बैकग्राउंड कलर यही आएगा, लेकिन इसका ही यानी कि इसी को ही हमने ऐड किया है इसके अंदर भी, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा। वो कब रेड होगा जब विड्थ कितनी होगी 600 पिक्सल होगी। तो अब इसकी विड्थ कितनी है 1553। तो इसकी देखो जब भैया रिप्लाई नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, सही तो लिखा है RES। ठीक है, जब उसकी विड्थ क्या हुई 600 पिक्सल हुई तो देन उसने क्या कर दिया उसका कलर बैकग्राउंड का। अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज करूँ दोबारा क्या हो गया ये हो गया। मीडिया क्वेरी से क्या होगा जितनी जो हमने कंडीशन लगाई होगी उसके हिसाब से क्या होगा उसकी ये देखो ये कब हो रहा है जब उसकी विड्थ कितनी है 600 पिक्सल। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये रेड ही रहे अगर 600 से नीचे है। 600 से क्या है जाहिर तो अब ये 400 है 500 है। मैं कहता हूँ कि जब स्क्रीन का साइज 600 से क्या हो नीचे हो तो देन इसका कलर क्या रहे ऑलवेज रेड रहे। अब वो कंडीशन सिर्फ एक डिमेंशन पे अप्लाई हो रही है। अगर फिक्स 600 हो तो मैं उसके लिए फिर क्या सेट करूंगा मैक्सिमम विड्थ उसकी कितनी हो यानी कि मैक्स विड्थ यानी कि मैक्सिमम यानी कि एक हद है। यानी कि ये आपने तब अप्लाई करना है जब एक विड्थ कितनी हो सिर्फ 600 हो, उससे छोटी हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान देखो क्या है अभी कितनी है 491 है तो फिर भी क्या है यानी कि 600 से नीचे जब भी रहेगा जो मर्जी डिमेंशन है 600 से तो क्या होगा रेड ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है मिन विड्थ। मिन का मतलब सबसे कम जो है वो 600 है। सबसे कम अगर 600 है तो देन ये अप्लाई करो, लेकिन अगर 600 से भी कम हो जाता है तो फिर ये अप्लाई नहीं। यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम अगर जाएगा तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम ये हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 200 मिनिमम विड्थ है और मैक्सिमम कितनी हो 300। तो इन दोनों के दरमियान अगर है तो फिर कलर क्या सेट कर दो ये वाला। तो प्रैक्टिस के अंदर कहता है कि द कलर ऑफ द डिव चेंजेस टू ग्रीन। ग्रीन चेंज करो अगर वो क्या है लेस देन 300। अगर 300 से छोटा तो फिर क्या कर दो उसका ग्रीन कर दो। तो यहाँ पर हम क्या सेट कर देते हैं ग्रीन सेट कर देते हैं। ग्रीन कब करेंगे जब उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 300 यानी कि मिनिमम विड्थ यानी कि 300 से छोटा कहा ना उसने लेस देन 300 से छोटा हो तो ये कलर है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। अगर आप देखो जैसे 300 से नीचे गया तो उसका कलर क्या हो गया ग्रीन हो गया। उसके बाद कहता है कि अगर 300 से लेके 400 तक है तो उसका कलर क्या हो जाए पिंक हो जाए। तो उसके लिए हम दोबारा एक मीडिया क्वेरी लगाएंगे @मीडिया। वो क्योंकि जब ये चली उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा चल गई ये वाली।
तो जब ये दोबारा चली तो उसने उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इससे मीडिया क्वेरी जो है उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसको आप एंड पे लिखो। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मीन विड्थ कितनी होनी चाहिए? 300। मीन विड्थ क्या सेट करो? 300, यानी कि मिनिमम इतनी हो। एंड इसके लिए दोबारा यहाँ पर आके लिखो एंड, और उसके बाद लिखो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कितनी? 400 थी या 600 थी? 400। तो देन जो है क्या अप्लाई करोगे? इसी को गेट करो, इसी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दो? पिंक कर दो। ठीक है, अब देखना क्या होता है। अभी जो है वो 200 है, यानी 300 से छोटा तो क्या उसकी है? ग्रीन है बैकग्राउंड कलर। लेकिन जैसे ही वो 300 से ऊपर गया तो उसका कलर क्या हो गया? पिंक। और 400 से नीचे तक रहेगा तो पिंक रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फिर ये वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला टास्क क्या है कि अगर 400 से 600 तक है तो उसका कलर क्या कर दो? रेड कर दो। और अगर 600 से अबव है, 600 से क्या है? अबव है, तो फिर उसका कलर क्या चेंज कर दो? 600। तो ये इसको हम दोबारा से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 400 से ऊपर, यानी कि मिनिमम ये है, और ये क्या है? 600। तो इसका कलर क्या कर दो? रेड कर दो। और इसको दोबारा कॉपी किया, कंट्रोल सी। और अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर 600 से अबव हो, जितना भी हो, 600 से ज़्यादा जितनी, यानी कि मिनिमम अगर 600 है तो फिर ये अप्लाई करनी है आपने। फिर आपने इसका कलर क्या कर देना है? ब्लू कर देना। तो अभी ये यहाँ तक हमारा टास्क कंप्लीट है, इसकी जस्ट देखते हैं। अभी 300 से, जब 300 से छोटा तो उसका कलर क्या है? 300 से छोटा तो ग्रीन। 300 से लेके 400 तक जब रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। और 400 से लेके 600 तक रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। और 600 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ये हम जस्ट कलर के लिए नहीं कर सकते, पूरी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। किसके लिए? मीडिया के लिए। यानी कि मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये 600 यानी कि 400 से लेके 600 तक पहुंचे तो ये जो है इनके फ्लैक्स बॉक्स की जो विड्थ है, यानी कि इसके जो आइटम है, चाइल्ड है, उनकी विड्थ को चेंज कर दो, उनके कलर को चेंज कर दो, उनकी फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज कर दो, उनका जो है जस्टिफाई कंटेंट चेंज कर दो। ठीक है, ये सारा हम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहता हूँ कि जैसे ही 600 4 से 600 के दरमियान पहुँचे तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो नन कर दो, किसका? कंटेनर का। डॉट कंटेनर का जो डिस्प्ले है वो क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। ये किसके लिए आपने? 400 से लेके 600 के दरमियान। यहाँ तक क्लियर है? आज की इस क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये दोनों प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नंबर 7 भी करनी है और प्रैक्टिस नंबर 6 भी करनी है। फ्लैक्स बॉक्स को अच्छे तरीके से समझना है और मीडिया क्वेरी की आपने क्या करनी है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है।